तो ये सिनेरियो है कि ये रीइंफोर्समेंट वेरिएबल उन्हीं पे अप्लाई होता है जो जिसपे जो ऑलमोस्ट लर्न हो चुका है स्किल। ऑलमोस्ट लर्न होने का मतलब ये है कि जो कम से कम रीइंफोर्समेंट जिन स्किल्स के लिए रिक्वायर्ड है या वो स्किल जनरलाइजेशन फेज की तरफ जा रहे हैं, तो उन पे ही सिर्फ ये स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज होंगे, वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है। जो अभी लर्निंग फेज में है, अभी उनकी स्किल एक्विजिशन पे वर्क करें, तो उनके लिए हम फिक्स रेशो या भी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट यूज करें। कंटिन्यूअस हम इनिशियली कोई भी स्किल होगा जो अभी हमने जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो उन पे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल ही अप्लाई होंगे। ठीक है। तो जो कि अभी लाइक फॉर एग्जांपल हाफ लर्न हो चुका है, ठीक है, उन पे हम फिक्स रेशियो कर दें। फिर उसके बाद जब वो ऑलमोस्ट लर्न हो चुके हैं या जनरलाइजेशन फेज में हैं, तो उन पे हम वेरिएबल रेशियो अप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है। सो इस तरह से इन स्किल्स को के लिए हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल मैंने फॉलो करना है। तो ठीक है। अच्छा, तो ये है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि VR5 का स्केड्यूल इस तरह से हम बनाते हैं। अब जैसे अगर आप 3 प्लस, इसको आप प्लस करोगे 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 और डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो आपको यहाँ पे 5 आंसर आएगा, जिसे आपको पता चल जाता है, आप री वेरीफाई कर लेते हो कि मैंने जो स्केड्यूल बनाया है वो मैंने करेक्ट स्केड्यूल ऑफ री बनाया है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट था वो था वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल जो है ये भी उसी तरह से बनता है रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, लेकिन इसमें हम रेशो से हटके हम फोकस करते हैं टाइम के ऊपर। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि क्लास एक्टिविटी कर लेते हैं कि आप लोग जो है मैं आप सर लोग। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, पूछे। अच्छा, आपने कहा ना कि टोटल ट्रायल्स अगर 50 हैं, ठीक है, और हम VR5 में हम जो है, अगर हम 5 की एवरेज रख रहे हैं, VR5 बनाना चाह रहे हैं, तो हमने उसको 5 से डिवाइड करके 10 री इन्फोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज दे दी। और अगर हम VR10 करना चाह रहे हैं, तो VR10 में आपने कहा था कि री इन्फोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन वो तो कम नहीं होंगी VR10 पे। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि रीइंफोर्समेंट जो है उस पे रिस्पॉन्सेज कम से कम होंगे। सॉरी, मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया। कि जैसे अगर हम VR उस पे आते हैं ना, VR10 के ऊपर, तो 50 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो 5 रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी होंगी ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि वो तो कम हो जाएंगी। तो 5 वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही है। 5 अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी, एग्जैक्टली कम हो जाएंगे। सॉरी, माई मिस्टेक। तो वो तो हम्म, एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट। सॉरी। तो हम हम्म। इसको फिर चेंज कर लेंगे। अगर हमें रीइंफोर्समेंट जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कम चाहिए, तो फिर आई थिंक सो हम रीइंफोर्समेंट की एवरेज भी कम ही करेंगे। ठीक है। यानी कि अगर हमारा वी आर एन है, लेट्स से, तो फिर हम एन अगर कम से कम रखेंगे, इसका मतलब है री एनफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा हो। एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। वेरी गुड, हमने इसका ठीक है। पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज द वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है कि वेरिएबल इंटरवल में हम क्या करते हैं कि रेशो को छोड़कर हम सेशन टाइम पे फोकस करते हैं। अगर सेशन टाइम 60 मिनट है, तो जैसे हमने क्या किया था कि रेशो को डिवाइड किया था अपने रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के साथ, तो सॉरी, ट्रायल्स को डिवाइड किया था अपने रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के साथ। अब यहाँ पे रेशियो इंटरवल में हम क्या करेंगे, हम टाइम को, जो सेशन टाइम है 60 मिनट को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। अगर VI5 है, वेरिएबल इंटरवल 5 स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, तो अगर VI6 है, तो हम 60 मिनट को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो जो आंसर आएगा 10 आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आएगा 10 रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज हम रीइंफोर्समेंट देंगे वो 6 मिनट्स के हिसाब से होंगे। 6 मिनट्स होंगे एवरेज। एग्जैक्ट 6 पे नहीं करेंगे, कभी हम 4 मिनट्स पे रीइंफोर्समेंट देंगे, कभी 7 पे देंगे, कभी 8 पे देंगे, कभी 9 पे देंगे, कभी 2 पे देंगे, कभी 3 मिनट्स के बाद रीइंफोर्समेंट देंगे। तो एवरेज जिसकी जो है
वो 6 मिनट्स निकले। ठीक है, तो उसका तरीका भी सिंपल है इसी तरह से। टोटल सेशन टाइम क्या है? वो है 60 मिनट्स। तो अगर हम VI 6 यूज कर रहे हैं या VI 10 यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, VI 10 यूज करें तो 60 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, इज इक्वल टू 6 अपॉर्चुनिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, 6 अपॉर्चुनिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसी तरह से हम फर्स्ट रीइंफोर्समेंट कितने मिनट्स के बाद देंगे, ये डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट रीइंफोर्समेंट 3 मिनट्स के बाद मिलती है। सेकंड कितने के बाद मिलेगी? सेकंड रीइंफोर्समेंट 5 मिनट्स, 7 मिनट्स पे मिलती है। तो थर्ड कब मिलेगी? थर्ड रीइंफोर्समेंट 10 मिनट्स के बाद। तो इसी तरह से फोर्थ रीइंफोर्समेंट कब मिलेगी, वो भी हम डिफाइन कर लें। 7 13 एंड 20 मिनट्स हो गए, टोटल 40 मिनट्स रह गए। तो हम इसको 14 मिनट्स कर देंगे। फिर फिफ्थ रीइंफोर्समेंट, अच्छा इसको बाद मीन्स में हम हमें टोटल टाइम। टोटल टाइम 60 निकलना चाहिए। 3 + 7 + 10 + 14 प्लस जो भी 20 का, तो वो आपका 60 मिनट्स निकलना चाहिए। सिक्स री ही इन्फोर्समेंट। निकलना चाहिए, और 60 के अंदर हमने सिर्फ इसे 6 टाइम रीइंफोर्स करना है ना। एग्जैक्टली सिक्स सिक्स टाइम टाइम हम री इन्फोर्समेंट देंगे 60 मिनट्स में। ठीक है, ठीक है। 20 + 14 इज 34, 44 एंड 54 एंड 6 मिनट लास्ट। तो इस तरह से हमारा टोटल स्केड्यूल बन गया ये, VI 10 फॉर द 60 मिनट सेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर लें अपनी रीइंफोर्समेंट। हमने बेसिकली फोकस इस चीज पे करना होता है कि बच्चा प्रिडिक्ट ना कर पाए कि रीइंफोर्समेंट कब मिल रही है या कब मिलेगी। जब प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है बच्चे की कि रीइंफोर्समेंट कब मिलेगी, तो रिस्पॉन्स रेट हाई हो जाता है और उसमें पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रगल बढ़ जाती है रीइंफोर्समेंट लेने के लिए बच्चे की। ठीक है, सो ये स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। अभी हम एक क्लास एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें आप सब अपने अपनी डायरीज में सर reinforcement- एक और क्वेश्चन है। जी पूछें। एक और क्वेश्चन है, अच्छा ये मुझे बताएं कि हम जब स्टार्ट करें, लेट्स से कि हमने बच्चे ने स्केड्यूल अब स्किल को एक्वायर कर लिया और अब हमको आहिस्ता आहिस्ता रीइंफोर्समेंट को फेड करना चाह रहे हैं और हम वेरिएबल की तरफ आ रहे हैं, तो हम पहले एन को कम रखेंगे। लाइक पहले हम जो नहीं है VRN अगर है तो एन हम पहले कम रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि जिस तरह से उसको फेड करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. हम उसको थिन करते जाएंगे स्केड्यूल को। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ताकि कम से कम सॉरी ऑप्शन। सर, ये अब बात जरा एक्सप्लेन करते हैं जरा, थोड़ा सा आई कुडंट गेट इट। एग्जैक्टली सर, समझ नहीं आई, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दे। अब इन्होंने, मिस अरूज ने ये क्वेश्चन किया था कि रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी इन सिंपल वर्ड्स, हम रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट में ज्यादा रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम VI 5 का स्केड्यूल यूज कर रहे हैं ना, तो 10 रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम यही VR 10 रखते तो 5 अपॉर्चुनिटी रीइंफोर्समेंट को मिलती। तो मींस के हम कम से कम छोटे स्केड्यूल से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको थिकनेस से थिन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो इसलिए वी कैन यूज दिस VR 5 इनिशियली आफ्टर द फिक्स्ड रेशो 4 और 5। ठीक है, तो उसके बाद हम वेरिएबल रेशो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर रिस्पॉन्सेज के बाद तक बच्चा बच्चा वेट कर लेता है रीइंफोर्समेंट के लिए। तो अब वेरिएबल 5 हम अगर हम यूज करें तो 10 रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
अगर हम यही VR, तो उसके बाद VR7 हम कर देते हैं तो उसमें रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। फिर VR10 कर देते तो उससे भी कम हो जाएंगी रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज। मींस के रीइंफोर्समेंट फेड हो रही है सेशन में। समझ आ रही है आपको? बेसिकली बच्चे को रीइंफोर्समेंट पे डिपेंडेंट नहीं करना हमें। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अभी एक तो एक्टिविटी दैट कर मीन्स लेते के हैं। टोटल ट्रायल्स जो उनसे हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन जो री एनफोर्समेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएंगी। वो इज कम हो दैट जाए। योर सेइंग? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम इन डेप्थ जाएंगे और भी रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के हवाले से। ठीक है, पहले इसको हम करके देख लेते हैं कि हमें करना आ गया या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम आगे इनकी उसमें जाएंगे कि क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, फेड कैसे करते हैं, ऐसे ऐसा और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। तो आप सब लोग अपनी अपनी डायरीज में कोई भी एक रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल चूज करें, उसको डिफाइन करें नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई डिफरेंट यूज करें, जैसे आप मैंने VR5 यूज किया है तो आप VR7 यूज करें। कोई VR6 कर ले, कोई VR2 कर ले, कोई VR10 कर ले। इसी तरह से VI का भी स्केड्यूल एक एक बना के आप मुझे एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके अपनी डायरी से मुझे भेजें जल्दी से, विद इन 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स हैव अ ब्रेक, और ये इन 10 मिनट्स में आपने एक एक एग्जाम्पल मुझे भेजनी है स्केड्यूल की। और साथ साथ पानी भी पी लें, जरा फ्रेश हो जाएंगे।